और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और लखनऊ से आ रही बड़ी खबर आज की बताते हैं आपको। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का निधन हो गया और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की जान चली गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनकी उम्र सिर्फ 38 साल थी। सूत्रों के मुताबिक सुबह 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे प्रतीक यादव। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई कर चुके थे। रियल एस्टेट और फिटनेस का उनका बिजनेस था। लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट नाम से एक जिम के मालिक थे। प्रतीक जीवाश्रय नाम की संस्था भी चलाते थे और फिटनेस के काफी शौकीन। 38 वर्ष अभी उम्र बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। बड़ी और अहम खबर, बीजेपी नेता अपर्णा के पति प्रतीक यादव का निधन। 38 साल की उम्र में प्रतीक का निधन हुआ है। तो ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। प्रतीक यादव का निधन हो गया, लेकिन बार बार जैसा कि हम जानकारी दे रहे हैं, किस वजह से मात्र 38 साल की उम्र में, सोचिए एक शख्स जो फिटनेस फ्रीक था, जो दिन रात जिम किया करता था, लोगों को लगातार इस बात के लिए जागरूक किया करता था कि आखिर अपनी फिटनेस का किस तरीके से ध्यान रखना है, सबसे पहले हेल्थ जरूरी है, लेकिन किस वजह से उनकी मात्र 38 साल में मौत हो गई, इस बात की अब तक कोई जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक सुबह सवेरे उन्हें अस्पताल लाया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजनीति का सबसे बड़ा परिवार मुलायम परिवार, पहले मुलायम सिंह यादव और अब प्रतीक यादव की मौत की जानकारी मिल रही है। किस वजह से मौत हुई ये जानकारी नहीं, लेकिन अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का मात्र 38 साल की उम्र में निधन हो गया। तो प्रतीक यादव आपको बताएं कि लखनऊ में रहते थे, फिटनेस के शौकीन थे, कारों का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था और रियल एस्टेट का कारोबार उनका था। अब जब बताया जा रहा है कि सिविल अस्पताल उन्हें सुबह लाया गया, जब उन्हें लाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी जान चली गई। अब उनको फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, ये जानकारी फिलहाल निकल करके आ रही है। और अस्पताल लाने के दौरान क्या अपर्णा यादव उनके साथ थी, इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। हम ये जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों कुछ विवाद भी सामने आया था इस परिवार में। उसके बाद ये दावा किया गया था कि सब ठीक है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी आई है, सुबह जब अस्पताल लाया गया था तो अपर्णा यादव थी साथ में या नहीं थी, ये जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन ये तय है कि सुबह 6 बजे के आसपास उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया, तब डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान चली गई है। राजनीति से दूर थे प्रतीक यादव और अखिलेश यादव चूंकि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में है, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी पत्नी और महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं इस वक्त। तो इस तरह से वो परिवार था, मगर जब भी मौका होता था परिवार में किसी फंक्शन का, किसी आयोजन का, तो पूरा परिवार सैफई में इकट्ठा होता था। और हमने अभी पिछले दिनों देखा था कि परिवार में जब एक शादी थी मुलायम सिंह के परिवार में, उस वक्त भी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव मौके पर पहुंचे थे और बाकायदा अखिलेश यादव का पैर छूते हुए भी नजर आए थे। तो एक साथ परिवार रहता था जब कोई जरूरत होती थी, कोई आयोजन होता था, कोई फंक्शन होता था। लेकिन इस तरह से प्रतीक यादव की 38 साल के उम्र में निधन हो जाना, ये बहुत सारे सवाल हैं। इस पर अभी तक परिवार की तरफ से कोई जानकारी भी नहीं दी गई है, लेकिन टॉप सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सुबह जब 6:15 के आसपास, 6 बजे के आसपास लाया गया, उस वक्त प्रतीक यादव का निधन हो चुका था। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि आखिर क्यों हुई। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। मयूर, बताइए क्या हुआ था, अब तक की जानकारी क्या है? देखिए, जो ताज़ा अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह 5 बजे के अराउंड प्रतीक यादव के घर से सिविल हॉस्पिटल में फ़ोन आता है। उनसे कहा जाता है इमरजेंसी कॉल है, डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम को लेकर, मेडिकल स्टाफ को लेकर घर पहुँचा जाए। जब घर डॉक्टर्स पहुँचते हैं तो उनकी स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं पाई जाती है। आनन फानन में उन्हें सिविल हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ के हजरतगंज में सेंटर पर है, सबसे करीब है, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल उनको लाया जाता है। और थोड़ी देर में लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में जानकारी मिलती है कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन मौत के पीछे कारण क्या है ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल डॉक्टर्स, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो फिलहाल कुछ भी बताने से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है कि सुबह ही उनको हार्ट अटैक उनके घर पे आया था, जिसके बाद आनंद फानन में जो उनके परिवार के लोग हैं। मयूर, 2 सवाल मेरे यहाँ पर है। पता है कि शुरुआती जानकारी अभी इतनी जानकारी नहीं मिल रही होंगी, लेकिन 2 सवाल। एक तो आपने कहा कि घर पे ही उनकी तबीयत काफी खराब थी, क्या इस बात की जानकारी है कि तबीयत किस मायने में खराब थी? और दूसरी बात ये कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन उनके साथ मौजूद था परिवार का?
हाँ, देखिए फिलहाल अपर्णा यादव तो उनके साथ नहीं मौजूद थी, क्योंकि वो सिविल हॉस्पिटल में भी हमको नहीं दिखाई दी हैं और अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। पोस्टमार्टम हाउस में इस वक्त मैं हूँ और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो सुबह उनके साथ मौजूद थे, वो यहाँ पर फिलहाल पहुँचे हुए हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी अंदर लेकर जाई गई है, लेकिन वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीमारी थी उनका इलाज चल रहा था, क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले जो उनके वीडियोज़ सामने आए थे उसमें वो लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे। और जो पोस्ट उनका कुछ महीने पहले आया था अपर्णा यादव को लेकर, जिसके बाद पुष्टि की गई थी कि अपर्णा यादव की तरफ से कि मेंटल हेल्थ भी उनकी ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ तो खराब है ही, तो लंबी बीमारी से भी वो ग्रसित थे, लेकिन कौन सी वो बीमारी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत शुरुआती जानकारी है मयूर, लेकिन जब डॉक्टर्स की तरफ से कंफर्म किया जाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या कुछ रही है, तब एग्जैक्टली रीजन पता चलेगा।